ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, जब प्रश्न में आपका क्या नहीं दिया जाएगा, न्यू पार्टनर का रेशियो, न्यू पार्टनर का हिस्सा, नए साझेदार का हिस्सा जब नहीं दिया रहेगा तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप जो पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसी को बताया जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो राम और श्याम दो ओल्ड पार्टनर है और दोनों कौन सा रेशियो में बांट रहा है, 3:2 में, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा ये 3/5 और 2/5 कहाँ से आए, दोनों को ऐड करके। ठीक है, आगे फिर है कि नया पार्टनर के रूप में किसको प्रवेश दिया जा रहा है, घनश्याम को। किसको, घनश्याम को। न्यू पार्टनर कौन है, घनश्याम। तो घनश्याम का शेयर कितना है, 1। अभी पता ही नहीं कहाँ हुआ है, इसमें नया पार्टनर घनश्याम है, घनश्याम का शेयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बताया हुआ है कि घनश्याम को शेयर देगा कौन, तो घनश्याम को राम देगा। राम कितना देगा अपने हिस्से का, 1/4। तो राम का सैक्रिफाइस किया हुआ है, राम कितना सैक्रिफाइस किया है, 1/4 से है, और श्याम 1/3। श्याम सैक्रिफाइस किया 1/3। तो देख लो क्वेश्चन का केस सही है ना, कि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया है, तो फिर नी रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, नी रेशियो कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया कि केस 2 में कि नेट सैक्रिफाइस निकालो। क्या निकालो, नेट सैक्रिफाइस। क्यों निकालते नेट सैक्रिफाइस, बहुत कोई पूछते हैं, आप लोग नहीं पूछते कि 1/4 जो है ये नेट सैक्रिफाइस नहीं है। तो क्वेश्चन का पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, इसके लिए राम अपने हिस्से का 1/4 भाग, अपने हिस्से का 1/4 भाग, कि ऐसा नहीं बोला है कि राम 1/4 दिया है, डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ है क्या, कि राम ने घनश्याम को 1/4 हिस्सा दिया है, अपने हिस्से का 1/4। मान लो उसका हिस्सा 10 रुपया है, मतलब मान लो कि 10 नहीं 28 रुपया है, तो 28 का 1/4 कितना होगा, 7 रुपए। तो वो ना बोल रहा है, तो नेट सैक्रिफाइस निकालना होगा। ये तो आपका सिर्फ सैक्रिफाइस है, तो क्या निकालते हैं, नेट सैक्रिफाइस शेयर ऑफ, पहले राम का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, राम का, उसके बाद श्याम का निकालेंगे। तो नेट सैक्रिफाइस पहले भी निकालें। नेट सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पहले जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहता था तो होता था सैक्रिफाइस शेयर इनटू न्यू पार्टनर शेयर, यही होता था। लेकिन यहाँ न्यू पार्टनर शेयर नहीं दिया, तो क्या करें, ओल्ड पार्टनर। अभी तो यहाँ पर सैक्रिफाइस शेयर तो हो सकता है इनटू न्यू पार्टनर शेयर, तो मिसिंग है। तो जब न्यू पार्टनर नहीं दिया रहे तो ओल्ड शेयर दिखा दो। कौन सा शेयर, सर क्या चीज खोलके लाते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइस शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो राम का सैक्रिफाइस शेयर कितना है, देख लो 1/4, ठीक है, इनटू 3/5 ओल्ड शेयर बोला है, तो राम का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। तो इनटू कर दो, कट नहीं करना है, कट हो भी रहा नहीं करना है, कट हो रहा है 3/20 कितना 20। ठीक है। और इसी तरह से फिर किसे निकालेंगे हम लोग, श्याम का भी निकलेगा। फिर सैक्रिफाइस शेयर श्याम का 1/3 इनटू ओल्ड शेयर 2/5 कितना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यू शेयर निकालना है, वही न्यू रेशियो निकालने का। तो न्यू शेयर लिखेंगे, न्यू शेयर ऑफ राम। तो न्यू शेयर निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, जो ओल्ड शेयर है इसका, ओल्ड राम का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, उसमें से कितना ये सैक्रिफाइस किया, मतलब 3/20 ही सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ लिखिए 3/, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, नेट सैक्रिफाइस शेयर, शॉर्ट में लिखे तो समझ में आएगा। ओल्ड शेयर राम का कितना है 3/5 माइनस नेट सैक्रिफाइस शेयर 3/20, तो 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 2, 5 4 जा होता है 20, तो 3 4 जा 2, 21 जा 20, 3 1 जा 3, कितना आया 9/20। इसी तरह से किसका निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ
श्याम का। तो इसका ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 2/5 माइनस 2/15 कितना 35 किया है? 2/15 15 तो कितना हो जाएगा? 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा ना। तो क्या करना होगा? 6 5 से 15 तो 6 हो जाएगा, और 15 के 15 तो 2 हो जाएगा। कितना आया? 4/3 हो गया, 4/15। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न इधर देखो, इसलिए अब क्या निकाल देंगे? न्यू रेशियो। न्यू अब न्यू रेशियो में तो आपका राम, श्याम और घनश्याम भी शामिल होगा। तो घनश्याम का हिस्सा हम लोग निकाले, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए थे, अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। दोनों जोड़ तो ये दोनों का सैक्रिफाइस इसी का गेन होगा ना, 3/20 प्लस 2/15, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? 20 और 15 का एलसीएम निकालना होगा आपको, ठीक है। 20 और 15 का क्या होगा? 60 होना चाहिए ना। 60 तो दोनों से कटेगा, तो 60 होना चाहिए, ठीक ना। तो 60 लिख देते हैं, कितना? 60। 20 तिया 7, तो 3 तिया 15 चौक 8 4 8 और 9 ना, सॉरी 8 और 9 कितना? 17/60 17/60। चलिए नीचे से निकालते हैं। पहले राम का नया हिस्सा 9/20 इस टू 4/15 4/15 17/60 सही है ना। हाँ और 17/60। अब तीनों को नीचे एलसीएम बराबर, मतलब नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर वैल्यू बराबर नहीं ना है, तो बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 20 15 और 60 का एलसीएम 60 ही होगा। तो यहाँ 20 तिया 60, 9 तिया 15 चौक ये हो गया, कितना हो गया? 9 तिया कितना समझा? 27 16 17 आंसर है। तो एक केस यहाँ और क्लियर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए जो केस हम बता रहे हैं नेक्स्ट क्या है? वेन न्यू रेशियो। हम लोग न्यू रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो को उसमें दे देगा, लेकिन न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर का भी तो शेयर इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन यहीं पर तो यही तो आपका चैलेंज है कि न्यू रेशियो दिया रहेगा लेकिन ओल्ड पार्टनर का दिया रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें न्यू रेशियो आपका ओल्ड पार्टनर का दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब उस केस में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे और न्यू रेशियो निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 है। अंकित और बसंत क्या लिख रहा है कि अंकित एंड बसंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंकित और कौन? बसंत। कितना रेशियो है? ओल्ड 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका? 3/5 और 2/5, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर दिया होगा ना, चंदन है। न्यू पार्टनर चंदन, और चंदन को शेयर कितना मिल रहा है? 1/5 शेयर, 1/5 शेयर लिखा हुआ है ना। और आगे क्या लिखा है देखो, इन फ्यूचर भविष्य में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड वसंत। अंकित और वसंत ओल्ड पार्टनर है ना, और उसका फ्यूचर का प्रॉफिट मतलब न्यू रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो कितना दिया है? 5:7। तो क्या हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है यहाँ पे? हाँ, लेकिन न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2 पार्टनर का सिर्फ दिया हुआ है, तीसरा यहाँ कहाँ है? ये कहाँ है? तो क्या ये 1 लिखा है 1 लिख दे? ऐसे नहीं निकलता है, ठीक ना। तो इस एग्जाम में आपका स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो न्यू रेशियो दिया है, लेकिन सिर्फ किसका दिया है? अंकित और बसंत का। तो हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है, किसको इंक्लूड करके? चंदन को इंक्लूड करके, ठीक ना। तो इस केस में कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो इस केस में क्वेश्चन केस नंबर 1 का स्टेप यूज होगा। केस नंबर 1 में जो हम बताए हैं, प्रॉफिट एक मान, तो सबसे पहले ये जो गिवन था इतना क्वेश्चन, यहाँ गिवन था इतना, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन था। अब मेन कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया मान लेते हैं। कितना रुपया? 1 रुपया, ठीक है। और उसमें से आपको पता है कि नया पार्टनर चंदन आया। चंदन 1/5 रुपया, रुपया बात हो रहे हैं, 1/5 रुपया ले जाएगा। तो उसके बाद कुछ बचेगा कि खत्म हो जाएगा? बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर
यहाँ लिखेंगे शेष हिस्सा। तो 1 में से चंदन को दे दिए 1/5, तो घटाइए, आपको पता है 5 में 1 जाएगा तो 4/5, एलसीएम निकाल के कर लेना अपना। तो ये जो 4/5 आया, इसमें किसका हिस्सा है? अंकित का और बसंत का। ए और बी लिख दिए, समझ में आया? अंकित और बसंत का है, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा यहाँ पे न्यू रेशियो निकल जाता है। क्या निकलता है? न्यू रेशियो। तो रेशियो से अच्छा है शेयर लिखो, न्यू शेयर ऑफ अंकित, न्यू शेयर ऑफ। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा अभी फिलहाल हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू न्यू रेशियो, जब हम शेयर लिखे थी ना। तो चलिए पहले अंकित का रिमेनिंग प्रॉफिट, तो सब दोनों के लिए सेम ही है। अंकित के लिए और बसंत के लिए कितना है रिमेनिंग? 4/5। और न्यू शेयर से देखना है, तो न्यू शेयर देखो 5 और 7 है, तो अंकित का कितना है? तो 5/5 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 60। उसी तरह न्यू शेयर ऑफ बसंत, 4/5। रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 और न्यू शेयर इसका 7/12 कितना हुआ? 28/60, ठीक है, हो गया। इसलिए न्यू रेशियो, इसलिए सजा देना है अंकित को, बसंत को और चंदन को। ABC लिखे हैं, अंकित, बसंत और लिख लेना अपना फुल फॉर्म। तो ए का कितना आया? 20/60। बी का कितना आया? मतलब बी मतलब बसंत का, और चंदन का सी यहाँ है, कितना है? 1/5। बस बराबर करना है ना इसका डिनोमिनेटर। 60 60 5 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 60 5 का एलसीएम 60। ये 60 है, ये 60 है, ये नहीं है, इसको 12 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 12, तो 20, 28, 12, छोटा कर दो इसको, 10, 4 से सब कटने वाला है, हाँ। 4 25 20, 4 से 28 देखिए आया, 4, 5 7 आया, और 12, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे नी रेशियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 2A। 2A इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या, कहाँ कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा नोट देखेंगे पहले। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कि A और B पार्टनर है, 7 और इसका रेशियो कितना दिया होगा? 7:5, 5, तो 7/12 और 5/12, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है कि दे एग्री टू एडमिट सी, नया पार्टनर कौन आया? सी, और इसको कितना शेयर मिल रहा है? 1/6। अब ये जो 1/6 है, इसको कौन दिया है? ए और बी दिया होगा, लिखा भी है सी एक्वायर्ड द शेयर, सी अपना शेयर प्राप्त किया है 1/24 फ्रॉम ए से कितना प्राप्त किया है? 24, ठीक है। और बी से कितना प्राप्त किया है? 1/8। तो क्या ये सैक्रिफाइस है? जोड़ के ये सैक्रिफाइस शेयर है या फिर नेट सैक्रिफाइस है? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। ये सैक्रिफाइस शेयर है या नेट? तो चेक करने का तरीका क्या बताए थे? ये दोनों को ऐड करो, ऐड करके देखो 1/24 प्लस 1/8, 24 8 का एलसीएम 24, तो एक का एक हो जाएगा, 24 से कम 24, एक कम 1, 8 तिया 24, तो कितना आएगा? 4/24 काट के कितना आया? यदि कटने के बाद 1 आता है, क्या आता है? तो ये सैक्रिफाइस शेयर है। क्या है ये फिर? लेकिन यदि काटने के बाद न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है, शेयर बराबर आ जाता है, तो ये फिर नेट सैक्रिफाइस शेयर है। तो क्या इसमें आपको नेट सैक्रिफाइस शेयर निकालना पड़ेगा? नहीं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम ऐसा कर क्या है, देखें कि इसको जैसे देखते हैं तो उनको क्या लगता है, यार ये सर तो बताए थे कि सैक्रिफाइस शेयर है तो नेट सैक्रिफाइस निकालना है। कभी भी एग्जाम में ये बेवकूफी नहीं करना, पहले चेक कर लेना, इतना ही करना, जोड़ के देखना, रफ में चेक कर लो, जोड़ के दिए एक आया तो निकालना, नेट सैक्रिफाइस निकाल लेना। नेट सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, सैक्रिफाइस शेयर इनटू न्यू पार्टनर शेयर। अच्छा, न्यू पार्टनर शेयर नहीं दिया है उसके बाद भी नेट सैक्रिफाइस निकालना है, तो अभी बताएं, ओ सैक्रिफाइस शेयर इनटू ओल्ड शेयर। सुने,
इतना ही तो याद रखना है। उसके बाद भी 1 महीना बीतता नहीं है कि आप लोग भूल जाते हैं, ठीक ना। तो अब क्लियर हो गया कि ये जो सेक्रीफाइस शेयर दिया है ये सेक्रीफाइस नहीं है ओनली। नेट सेक्रीफाइस। तो क्यों निकाले हम नेट सेक्रीफाइस शेयर? नेट सेक्रीफाइस शेयर निकालने के बाद क्या निकालते थे? न्यू शेयर निकालते थे ना। लेकिन यहाँ नेट सेक्रीफाइस तो दिया हुआ है, तो सीधा क्या निकालेंगे? न्यू शेयर ऑफ ए। न्यू शेयर ऑफ कौन कौन है? ए और बी। तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला वही फिर से लिखते क्या? ओल्ड शेयर माइनस न्यू नेट नेट सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 7/12 माइनस 1/24 1/24। तो 12 24 का एलसीएम 24 तो 12 दूनी 24 तो 7 गुना 24 एकम 24 एक एकम 13 का 24 आया। फिर न्यू शेयर ऑफ बी। बी का ओल्ड शेयर 5/12 माइनस 1/8 नेट सेक्रीफाइस 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है ना। हाँ 12 गुना 24 8 से 24 कटता है ना। और से कोई छोटा संख्या है क्या जो 12 से कटे? 24 8 से नहीं। तो 12 दूनी यहाँ 5 गुना 10 और 8 तिया 24 1 तिया 3, ठीक है। 7/24 तो कितना आया? 7/24 चलिए, इसलिए न्यू रेशियो निकल गया ना आपका। पूरा नाम क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है। शॉर्ट में न्यू रेशियो लिखते हैं, एग्जाम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना। तो ए का कितना आया नया हिस्सा? 13/24 बी का कितना आया? 80 तो नया पार्टनर है 1/6 1/6 है। इसको 24 करेंगे 4 क्योंकि 24 6 का एलसीएम 24 होता है। तो 24 तो है ही, 24 है ही। इसको 24 करना है 4 से, तो ऊपर भी 4 से तो नीचे सब कैंसिल हो जाता है। तो कितना बचा? 13 कितना आंसर हाँ, यही ये 13/7 है ना आंसर? चलिए क्लियर, नोट कीजिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 का बी क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तो गिवन है आपका पी क्यू और आर कितना 3:2:1। ऐसा कितना हो गया? 3 2 5 1 6 2/6 और 1/6। हेलो, और क्या गिवन है? यस दे एडमिट एस न्यू पार्टनर है। इसको कितना शेयर मिल रहा है? 1/6 तो 1/6 शेयर इसको मिल रहा है। इट इज एग्रीड दैट आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है, एक बातचीत हुआ है कि आर अपना हिस्सा रिटेन करके रखेगा, मतलब ये हिस्सा ना देगा ना लेगा। तो इसका मतलब कि एस को जो 1/6 शेयर मिला है वो कौन दिया है? पी और क्यू ही दिया है, ठीक ना। चलिए, अब कितना में दिया है? ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है कि पी कितना सेक्रीफाइस किया है और क्यू कितना तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको समझ लेना है कि सेक्रीफाइस शेयर आपका जो पी और क्यू का ओल्ड रेशियो है कितना है? 3:2 सिर्फ पी और क्यू का यही है। यही क्या है आपका? नेट सेक्रीफाइस लिख दे क्या? नहीं चेक करके देख लो। 3/5 प्लस 2/3/5 2/5 ऐड करो कितना आएगा? 5/5 1 आएगा। 1 आ गया तो वो सेक्रीफाइस शेयर होता है। और यदि 1/6 आ जाता है, न्यू पार्टनर का शेयर आ जाता है तो क्या होता है? नेट सेक्रीफाइस यहाँ क्या आया? इसीलिए सेक्रीफाइस लिखा। लेकिन ये सेक्रीफाइस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हम सिखा रहे हैं। जब ये ऐसा क्वेश्चन मिले कि 3 पार्टनर है, ठीक है ना, 3 पार्टनर होगा तो ही, 2 पार्टनर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ 2 पार्टनर होता पी क्यू और कहता कि क्यू जो है अपना हिस्सा रिटर्न रखेगा, नहीं देगा, तो अकेला कौन सेक्रीफाइस किया? तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता ना कि अकेला एक साझेदार दिया तो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ 3 पार्टनर है और एक अपना हिस्सा नहीं देगा, नहीं त्याग करेगा तो 2 देगा। तो 2 कितना कितना दिया? क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है, लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं लिखा हुआ है तो जो ओल्ड रेशियो है 3:2 किसका? पी और क्यू का, वही क्या होगा? नेट सेक्रीफाइस है क्या? नहीं। नेट सेक्रीफाइस होता तो सीधा न्यू शेयर निकालते भी, लेकिन है क्या? और आपको पता है कि जब सेक्रीफाइस शेयर क्वेश्चन में दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। और नेट सेक्रीफाइस शेयर निकालने का तो यहाँ पहले निकालेंगे नेट सेक्रीफाइस शेयर ऑफ पी। फॉर्मूला फिर से लिखवाएं क्या? सेक्रीफाइस शेयर
इंटू न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर का शेयर, ठीक ना, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर की जब एस लिख दिया समझ में आएगा, शेयर ऑफ एस समझ आएगा ना। और नहीं दिया था शेयर ऑफ एस तो फिर ओल्ड रेशियो लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइस शेयर पी का कितना है, पी का सैक्रिफाइस 3/5 शेयर ऑफ एस कितना दिया हुआ है, कितना हो गया, यही काम फिर से करेंगे किसके साथ, सैक्रिफाइस शेयर क्यू का 2/5 इंटू सैक्रिफाइस ऑफ कितना। अब अगला स्टेप न्यू शेयर ऑफ पी, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस नेट सैक्रिफाइस शेयर। ओल्ड शेयर पी का ओल्ड शेयर 3/6 माइनस नेट सैक्रिफाइस शेयर, तो 6 और 30 कैल्शियम, तो 6 पचे 30 तो 3 पचे 30 एकम 30 3 एकम 12/30, यही काम क्यू के लिए। ओल्ड शेयर क्यू का ओल्ड शेयर 2/6 माइनस सैक्रिफाइस शेयर 2/30, 30 और 6 कैल्शियम 30, 6 पचे 30, 2 पचे 6 पचे 30, 5 से गुना किए यहाँ 5 से 2 पचे 10 और 30 एकम 30 2 एकम तो 8/30। फिर न्यू शेयर ऑफ आर, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आर ना दिया ना तो न्यू शेयर लिख तो रहे लेकिन दिखाएंगे क्या, ओल्ड शेयर ही 1/6, ठीक है। और इधर लिखो इसलिए देयरफॉर न्यू रेशियो में कौन कौन आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, तो पी का न्यू शेयर 12/30 8/30 क्यू का 1/6 8/30, आर का 1/6 इसको 6 और एस का भी 1/6 है। 30 30 6 कैल्शियम 30 30 6 कैल्शियम 30, तो यहाँ 5 थे, यहाँ भी यहाँ 5 थे, यहाँ भी, तो 12 8 5 कम, ठीक है, चलो नोट करो।